सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर दिली दुख हुआ। मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश हुई। मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मेरा क्या जुर्म था कि रात को अदालतें खुली? क्या अदालतों को हॉर्स ट्रेडिंग पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये बात सारी जिंदगी दिल में रहेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कराची में जलसा आम से खिताब। बोले चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने का एक्सपर्ट है। दोस्ती सबसे चाहते हैं मगर गुलामी नहीं। ये बेनजीर का एक जेली दस्तावेजात लाकर इसने इस मुल्क पर कब्जा किया है। हर पाकिस्तानी का लीडर है, खान है, कप्तान है, पाकिस्तान का कप्तान है, इमरान खान है। वो लोग जो लंदन में बैठकर गाली देते थे, उस डाकू को वज़ीर आज़म बनाया गया। आसिफ जरदारी नवाब शाह से काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। 30 मई से पहले इमरान खान इस लुटेरों की हुकूमत खत्म करेगा। शेख रशीद का जलसा आम से खिताब। असद उमर बोले इमरान खान हर पाकिस्तानी का लीडर है। दूसरों का नजरिया कहता है हम भिखारी कौम हैं, हमारा नजरिया कहता है कि हम खुददार कौम हैं। मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे। इमरान खान ने डीजल को कैद कर दिया था, इन्होंने फिर डीजल को अनफ्रीज कर दिया। हल्फ उठाने से पहले ही चीनी बिजली महंगी कर दी। शाह महमूद कुरैशी का तंज। अली जैदी बोले अमरीकी सेनेटर जो बाइडन ने 2008 में इमरान खान से कहा था कि क्या खिदमत करूं। इमरान खान ने कहा मुझ पर एक एहसान करो कि मेरी खिदमत ना करो। इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान नहीं झुका, इसी चीज की कीमत आज इमरान खान अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ पे फर्द जो मायद होनी थी, FIA के डायरेक्टर रिजवान को नौकरी सही करने पर ECL में डाला जाता है। रिजीम चेंज का प्लान बनाया है, वो किसने बनाया है? वो अवाम ने बनाया है कि हम 47 में जो गोरे से आजादी ली थी, शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगनी थी, उसी दिन FIA के डायरेक्टर को हटा दिया। मुहाजिरों के नाम पर सियासत करने वालों को कभी साथ नहीं बिठाएंगे। अवाम की सपोर्ट हमारे साथ है, आज़ादी छीन कर रहेंगे। फैसल वावडा का जलसा आम से खिताब। हलीम आदिल शेख बोले रजीम चेंज का प्लान बनाया गया मगर रजीम इनके अपने खिलाफ चली गई। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी ली, इस आज़ादी को बरकरार रखना है। जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली 1997 के रूल 20 के मुताबिक जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ रुकन सूबाई असेंबली 146 PP को बहैसियत वजीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। जनाब चेयरमैन, सब चीज़ों के बावजूद आज जमहूरियत की फतह हुई है, खुदा के फजल। स्पीकर साहब, मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने तमाम वर्कर्स, पार्टी अरकान, हमारे मुअज़्ज़िज़ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमजा शहबाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के 21वें वज़ीर आला मुंतखब। वालिद वज़ीर आज़म तो बेटा वज़ीर आला पंजाब बन गया। हमजा शहबाज को 197 अरकान ने वोट डाले।
काफ लीग और PTI की जानिब से इंतखाबी अमल का बायकॉट। हमजा शहबाज कहते हैं पिछले 2 हफ्ते से अवाम बेचैनी का शिकार थे। आज डेप्यूटी स्पीकर को रोस्ट्रम पर आकर निशाना बनाया गया। तारीख कभी किसी को मुआफ नहीं करती, वक्त गुजर जाता है लेकिन किरदार याद रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान के चुनाव के दौरान शदीद हंगामा आराई। PTI अरकान का डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला, लोटे बरसा दिए। ARF का पंजाब असेंबली में ऑपरेशन, पुलिस और अरकान असेंबली में लड़ाई हुई। मुतअद्दिद PTI अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई में चौधरी परवेज इलाही भी शदीद जख्मी। ये है नून लीग की असलियत, खुद तशद्दुद करते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। मुनस इलाही का ट्वीट। रहनुमा PTI सिमाबिया ताहिर बोली, पंजाब असेंबली में सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस अंदर आई। पूछने पर उन्होंने थप्पड़ मारे, हमारी खवातीन से बदतमीजी की। इस सब की वजह से मामला खराब हुआ। पंजाब असेंबली में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के डेरे के बाहर इलाका मकीनों का एहतजाज। शहरियों में शदीद गम और गुस्से की लहर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज इलाही के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद के खिलाफ रुझान में कारोबारी मराकज़ बंद हो गए। पंजाब के डेप्यूटी स्पीकर पर हमला, पंजाब असेंबली और अदालतों पर भी हमला है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। बोले डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमला जमहूरियत, आइन, विफाक, जनूबी पंजाब की आवाम पर हमले के मुतरादिफ है। अदालतों ने आज इंतखाबात का फैसला दिया था। ये सारा हाउस जो है आपकी नज़र में सब लोग यहाँ पे बराबर होने चाहिए और पार्टी की वाबस्तगी जो है मेरी या किसी और मेंबर की जो है वो आपकी नज़र में जिस तरह आपने हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर का कोट पढ़ा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वो अप्लाई हो तो ये हाउस जो है अगर इससे इब्तदा हो जाए आइन और कानून और कायदे की तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के तमाम ऑर्गन्स में जो है वो कायदे और कानून और आइन का एहतराम जो है वो शुरू हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर को थप्पड़ मारे गए। इस ऐवान को वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में कानूनी और आइनी अमल को सबूताज किया गया। परवेज इलाही गुजरात से गुंडे लाए। पंजाब असेंबली में दोस्त मजारी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इमरान खान और परवेज इलाही ने शिकस्त देखते हुए ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। कानून के मुताबिक और कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। पैनल ऑफ चेयर सरदार अयास आदिक ने राजा परवेज अशरफ से हल्फ लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं तारीख में पहला मौका है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को स्पीकर का ओहदा दिया गया। इस ऐवान का खादिम और वफादार रहूँगा।
मसाइल का हल नारे की सियासत में नहीं, मुशावरत और बाहमी इत्तेफाक में है। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी मुस्ताफ़ी हो गए। कासिम सूरी का इस्तीफ़ा सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर को मौसूल। डायरेक्टर जनरल मीडिया महबूब गुरबानी कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं जब गलत रूलिंग दी उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था। डेप्यूटी स्पीकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस्तीफे कबूल करें। जिस तरह ये सब इस्तीफे दे रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं, सदर का इस्तीफा भी आना चाहिए। ओवरसीज को पार्लियामेंट में सीट देने की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क भर में लोड शेडिंग जारी है। मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। बदकिस्मती से जो प्लांट सीपैक के तहत लगे वो सब कोल, सोलर या विंड प्लांट थे। गुज़श्ता हुकूमत और उनके हवारियों की अदम तवज्जो के बायस प्लांट्स बंद हैं। इससे नाअहल और करप्ट हुकूमत कभी नहीं आई। नून लीग ने 5,000 मेगावाट के LNG प्लांट्स लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुत्तहदा ऑपोजिशन के बाद अब मुत्तहदा हुकूमत है। उम्मीद की किरण नजर आ रही है, अवाम महसूस कर रही है। आइन के साथ जिस तरह खेला गया उससे जग हंसाई हुई। बेनज़ीर ने शहादत कबूल की लेकिन जमहूरियत पर आंच नहीं आने दी। इदारे मुतनाज़ा बनने के बजाय आइनी बने। राजा परवेज़ अशरफ को स्पीकर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के इस्तीफों पर अफसोस है, इन्हें पार्लियामेंट में रहना चाहिए। हम तहरीक इंसाफ के अरकान को वापस आने की दावत देते हैं। इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे क्योंकि दरखास्तें हाथ से नहीं लिखी गईं। PTI के 50% अरकान वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है जब किसी वज़ीर-ए-आज़म ने तहाइफ बेचकर पैसे कमाए। इन्होंने एक घड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान की इज्जत बेची है। सदर के खिलाफ अदम एतमाद को कानूनी तकाज़ों के बाद लाया जाएगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 7 साल से इमरान खान कौम को जवाब नहीं दे रहे। फॉरेन फंडिंग के मामले पर खान साहिब जवाब दें। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं अखलाकियात बर्दाश्त को निकाल दें तो ना सियासत रहती है ना जमहूरियत। जिस तरीके से ऐवान चलाए गए सब ने देखा। एक खत को वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से उछाला गया। उसमें क्या था किसी को कुछ पता नहीं। गुज़श्ता हुकूमत अपने अमाल की वजह से गई, नाम बैरूनी साजिश का दिया। इक़्तिदार के प्यासे नहीं अक़दार के चाहने वाले हैं। वज़ारतों की ऑफर्स कबूल नहीं की। और अब्दुस्सत्तार ईधी की अहलिया बिल्किस ईधी धोबी घाट मेवा शाह कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा मेमन मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सियासी शख्सियात की मरहूमा के जनाजे में शिरकत। मरहूमा को पुलिस के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। मस्जिद के अतराफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी।